हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। आज के मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से इज़राइल फॉर्मेशन के विषय में बात करूँगी। अब यहाँ पे यदि हम इज़राइल फॉर्मेशन के विषय में बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी और किस प्रकार से इज़राइल फॉर्मेशन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था, यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि यहूदियों की जो समस्या थी वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में विश्व के सामने परिलक्षित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में विश्व का यदि हम अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में विश्व के सामने उभर करके सामने आई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मनी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण यहूदियों ने पैलेस्टाइन में अपनी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के उद्देश्य से एक उग्र आंदोलन को प्रारंभ किया था। यहूदियों ने यह समझ लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है तथा यही समय सही है जब वे अपने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वास्तविक रूप प्रदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी हैं वो प्रोत्साहित हुए थे और अपनी मांग को और तेजी से समक्ष रख रहे थे पूरे विश्व के सामने। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट 1945 ईस्वी में एक नए चुनाव से गुजरा था तथा इस पार्लियामेंट के चुनाव में जिस दल को बहुमत मिली थी वह मजदूर दल था। मजदूर दल के विजय से यहूदी काफ़ी अधिक उत्साहित भी थे और उन्होंने यह समझ लिया था कि अब उनके पृथक राज्य की विचारधारा को मजदूर दल के द्वारा जो है इसको सुलझाने में उन्हें मदद मिलेगी। इस श्वेत हालांकि जब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहूदी आंदोलन को अत्यधिक उग्र बनाने के लिए जो कारण उत्तरदायी रहे थे उसमें मजदूर दल को विजय हासिल करना एक बहुत बड़ा कारण रहा था, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहूदी जो लोग थे वो आतंकवाद, मारकाट और तोड़फोड़ जैसे उग्र आंदोलन में शस्त्रों का खुलकर प्रयोग करने लगे थे। 1948 में हमें यह देखने को मिलता है कि जो इज़राइल का फॉर्मेशन था वह संभव हो पाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने इज़राइल समस्या को सुलझाने के संदर्भ में अपने विचारों को समक्ष रखा था। एक श्वेत पत्र जो है वह जारी हुआ था जिसमें यह कोशिश की गई थी कि यहूदियों के उग्र प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सके, किंतु यहूदी इससे संतुष्ट नहीं हुए थे क्योंकि लगभग 75,000 से अधिक यहूदी विभिन्न देशों से एकत्रित होकर अगले 5 वर्षों में वहां पर नहीं बस सके थे। यह समस्या एक विकराल समस्या के रूप में यहूदियों के समक्ष उपस्थित हुई थी और यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन के रास्ते पर चलने का निर्णय किया था। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहूदियों की जो मांग है वो बढ़ती चली गई थी और किस प्रकार से जो इज़राइल का फॉर्मेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ था, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि न सिर्फ जर्मनी और इटली बल्कि अरब भी यहूदियों के विरोधी के रूप में कार्य कर रहे थे। इन सभी परिस्थितियों ने यहूदी आंदोलन को अधिक और अत्यधिक उग्र बना दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1945 को घटना घटित हुई थी, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि 1 अक्टूबर 1945 की रात यहूदी लोगों ने उग्र आतंकवाद के मार्ग को चुनते हुए 133 स्थानों पर रेलवे द्वारा बिछाई गई कई रेल लाइनों को उखाड़ दिया था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो यहूदी थे वह अब अपनी मांग को किसी भी प्रकार से पूर्ण कराना चाह रहे थे। हैफा स्थित तेल साफ करने वाले कारखाने को आग के हवाले कर दिया गया था और लीडा के रेलवे यार्ड पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यहूदी अब किसी भी प्रकार से सिर्फ बातों और आश्वासन से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। यही संतोष देने के लिए यहूदी लोगों ने उग्रता का प्रदर्शन किया था। अब आगे जब हम बात करते हैं कि आखिर में इज़राइल निर्माण किस प्रकार से हुआ था और इस क्षेत्र के निर्माण के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी विस्तृत रहा है या काफ़ी लंबा रहा है।
यहाँ पे इस क्षेत्र के साथ हम कह सकते हैं कि इसके निर्माण का इतिहास भी प्रारंभ हो जाता है यदि हम इजराइल निर्माण के विषय में बात करते हैं तो। 1000 ईसा पूर्व में इजराइल में डेविड नामक राजा का राज्य रहा था तथा उसके पुत्र सोलोमन ने जेरूसलम में पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। 931 ईसा पूर्व में इजराइल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, पहला उत्तर में इजराइल तथा दक्षिण में जूदा। 722 ईस्वी में इस क्षेत्र में असीरिया सभ्यता के लोगों ने आक्रमण भी किया था। 568 ईसा पूर्व में बेबीलोन का जेरूसलम के क्षेत्र पर कब्जा रहा था तथा बेबीलोन ने आक्रमण के समय जेरूसलम के मंदिर को तुड़वा डाला था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 1517 से 1917 ईस्वी तक की, तो इस समय जो इस क्षेत्र में जिनका शासन रहा था वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य के शासन के अधीन यह क्षेत्र रहा था। 1918 में ग्रेट ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1922 में राष्ट्र संघ ने बाल्फोर घोषणा को स्वीकृति दे दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटेन का इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है उनका हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र था वो उनके अधिकार में आ गया था। यरूशलेम यहूदी और मुसलमानों दोनों के लिए ही एक समान पवित्र स्थान है तथा यही दोनों के मध्य संघर्ष का कारण भी बना था। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि जो गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक के हाल के वर्षों में विषय में बात किया जाए तो यह अभी भी संघर्ष का कारण इन दोनों के मध्य बना हुआ है। अब आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं कि आखिर में जो एक नए आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था या जिस रूप में वो उभर के आया था, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जियोनवाद यहूदियों ने एक नए आंदोलन के रूप में इनका जो है सामने ये उभर करके आए थे। जो जिनोवाद यहूदियों का यह एक धार्मिक और राजनीतिक आधार पर गठित किया गया था यह आंदोलन। इसका विरोध फिलिस्तीन में रह रहे अरब के लोगों के द्वारा किया गया था। 1948 में जियोनवाद के साथ में हम कह सकते हैं कि इजराइल तथा मिस्र के मध्य भी इसे ले करके संघर्ष होना प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ 1948 का जो ये घटना था ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है इजराइल फॉर्मेशन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। यहाँ पे आगे यदि हम और चर्चा करते हैं इसके विषय में, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जो हिटलर थे उनके नाजीवाद शासनकाल के समय यूरोप में बसे यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे थे और जियोनवाद को अपना लिया था। तो यहाँ पे जो नाजीवाद की जब स्थापना हुई थी उसने भी इस क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य किया था तथा हमें यह भी देखने को मिलता है कि यूरोप में बसे जितने भी यहूदी थे वो फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर बसना प्रारंभ कर दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इजराइल के संबंध में या इसके निर्माण के संबंध में, तो इजराइल ने 1967 में मिस्र, जॉर्डन तथा सीरिया को 6 दिनों के अंदर ही पराजित कर दिया था। 1973 के ओम किप्पुर युद्ध में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर बम बरसाए थे और 2 सप्ताहों के अंदर में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप कर युद्ध को रुकवा दिया था। 1981 में गोलन हाइट्स पर इजराइल ने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे जो है आपका 1981 में हमें यह देखने को मिलता है कि जो गोलन हाइट्स पे जो अधिकार किया गया था इजराइल के, इसके हम कह सकते हैं कि इजराइल का जो फॉर्मेशन या इजराइल से संबंधित जो समस्या थी वो और उभर करके हमारे समक्ष आती है। 1982 के लेबनान युद्ध में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ यहाँ पे जो है ये संघर्ष हम लोगों को देखने को मिलता है। द्वितीय फिलिस्तीन संघर्ष में फिलिस्तीन ने बम से इजराइल पर आक्रमण किया था। लेबनान युद्ध में इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह इस्लामी सैनिक संगठन के साथ 2006 में हुआ था। तो ये हम देखते हैं कि जो मामला है इजराइल फॉर्मेशन का या जो ये यहूदियों का समस्या है ये काफ़ी पुराना है और ये ऐतिहासिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लेबनान युद्ध में इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह जो इस्लामी सैनिक संगठन के साथ 2006 में हुआ था, इसके पश्चात जो है ये संघर्ष का मार्ग आगे भी अभी के जो है हम कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी विश्व में भी ये अभी तक जो है इसका अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि ये 2006 का जो घटना है इसके आधार पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के 242 रेगुलेशन में अरब तथा इजराइल के बीच शांति स्थापना का प्रयास किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध तथा संघर्ष को रोका जा सका था और यही 242 रेगुलेशन जो है यहाँ पे अरब तथा इजराइल के मध्य में शांति स्थापना का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वो किया जा रहा था। परंतु यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रयास था वो कितना सफल हुआ, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से अगले वीडियो में करूंगी तथा इजराइल फॉर्मेशन जो है आखिर में किस प्रकार से और आगे बढ़ा, इसकी मैं और अधिक विस्तृत तौर पे आप लोगों से व्याख्या अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। इसी के साथ मैं आज जो विषय है इजराइल फॉर्मेशन का, इसकी चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम्स में हिस्ट्री चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना हो तो अपने नाम के साथ उस लिंक में जा करके आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो प्रश्न का उत्तर मैं दे सकूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।